जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का अध्याय 9। इसमें आप जानेंगे सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प, सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति, ये पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मुझे इस अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्वपत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, मौलश्री पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण का अनुग्रह है, करवीर पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बेलय का पुष्पों से सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है, 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है, वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है, सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा साफ सफाई करने से तथा उत्पन्न करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति पाता है तथा यदि मृत्तिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों से रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। एक मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्य लोक मिलता है। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्य लोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घी का दीपक तथा नैवेद्य में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात अपने मन की जो भी कामना हो उसका चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को भी पी जाना चाहिए, परंतु दांतों में उसका स्पर्श नहीं हो। इस प्रकार दूसरी सप्तमी को पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी पर एक एक दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इसके बाद शास्त्रोक्ति रीति से जप और हवन करना चाहिए। ये भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोम्य और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक सरसों बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सरसों का पान करें।
इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। श्री ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी सुख समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज़, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रक्त का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृतारक्त प्रजापति के दर्शन करने से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी गो या सिंगनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोना या चांदी के पात्र में अथवा कमल पात्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। द्वितीयवाद और युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठार अग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध अथवा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और तारों का ग्रास देखें, पृथ्वी को उल्ट दें और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेड़ से आंत निकले और उसे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें, स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के बाद प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण या पंडित जी अथवा बोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी ज्येष्ठ मास महात्म्य की 9वें अध्याय की कथा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।